गारू मेरी गुनाह तो माफ ही नहीं हो सकते। खुदा ने कहा ये जो गुनाह है कि जो तुम कह रहे हो कि खुदा की रहमत तुम तक नहीं पहुंच सकती, ये उससे बड़ा गुनाह है जो तमाम गुनाह तुमने किए हो, क्योंकि खुदा की रहमत से तुम मायूस हो रहे हो। तो यहाँ पर अहमियत हमें समझ में आती है अज़ान मोहतरम कि तौबा की अहमियत क्या है। और तौबा जो है उसके दरवाजे खुदा ने कहा है खोल के रखा हूँ। मिसाल दूं आपको मैं चीज़ों को आसान करने के लिए। एक माँ के सामने एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा एक गलती कर देता है, तो अब क्या होता है, छोटा बच्चा माँ के सामने आता है, थोड़ा सा मुंह बनाता है, आंखों में आंसू लेके आता है और मम्मा को कहता है मम्मा आई एम सॉरी। माँ का दिल पिघल जाता है, माँ बच्चे को गले से लगा लेती है। पहले सोचती है मैं डांटूंगी, तंबी करूंगी, लेकिन जैसे ही बच्चे का मुंह देखती है माँ क्या करती है, फौरन बच्चे को गले से लगा लेती है। अब आए उस तरफ चलें। ये माँ की मोहब्बत को खल्क करने वाली ज़ात खुदा है। कई हजार माओं की मोहब्बत जो है वो खुदा के अंदर। मैं हजार माओं की मोहब्बत सिर्फ तमसील के लिए बयान कर रहा हूँ, ताकि हमारे जहन को करीब करने के लिए, वगरना खुदा की रहमत का कोई अंदाज़ा नहीं है। इसलिए मौला कायनात दुआ कुमैल में कहते हैं कि अगर खुदा तेरे दुश्मन ना होते तो तू जहन्नम की आग को ठंडा कर देता। यानी खुदा की रहमत की तरफ मौला कायनात जब तवज्जो कर रहे हैं तो खुदा को इतना करीम देख रहे हैं, कह रहे हैं कि तू सब कुछ माफ़ कर देता, सबको माफ़ कर देता। खुदा की रहमत की तरफ तवज्जो करता है इंसान। लेकिन कब, जब हम उस छोटे बच्चे की तरह खुदा के सामने अपने सर को झुका लें, अपनी आंखों में आंसू लेके आएँ, दिल में पशेमानी लेके और कहें कि आई एम सॉरी, वो खुदा जो है वो फ़ौरन माफ़ करने वाला।